वेलकम टू जुनैद फार्मेसी कोचिंग। सब्जेक्ट अनाटॉमी फिजियोलॉजी, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास अनाटॉमी फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि अनाटॉमी है क्या। स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अनाटॉमी। बॉडी के स्ट्रक्चर को, साख्त को स्टडी करना अनाटॉमी कहलाता है। कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ पर वाक़या है, इसको स्टडी करना अनाटॉमी है। और वो बॉडी पार्ट फंक्शन कैसे कर रहा है, वो काम कैसे कर रहा है। हार्ट है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, हार्ट के 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं, वो कहाँ पर हैं, कैसे हैं, उसकी साख्त क्या है, हार्ट की लेयर्स कितनी है, ये हमारे पास अनाटॉमी। वो वर्किंग कैसे करता है, वो ब्लड को पंप कैसे कर रहा है, वो हमारे पास फिजियोलॉजी है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से हिस्से हैं उनको स्टडी करना। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की अनाटॉमी को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। तो ये सारी डिवीजन की सारी डिटेल जो हमारी बॉडी के किसी हिस्से की साख्त के मुतल्लिक होगी, ये अनाटॉमी कहलाएगी। और उसके फंक्शन को स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाएगा। तो इन शॉर्ट एमसीक्यूज़ के लिहाज से, वाइवा के लिहाज से यहाँ से ये 2 बातें याद रखने वाली हैं कि अनाटॉमी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर है और फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शन है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अनाटॉमी, स्टडी ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो कैसे याद रखेंगे, अनाटॉमी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, और फा की आवाज़ आ रही हो तो एफ फॉर फिजियोलॉजी, क्योंकि एफ की आवाज़ आ रही है, लेकिन लिखने में ये PH ही है। तो एफ फॉर फिजियोलॉजी, एफ फॉर फंक्शन। तो इसे हम याद रखेंगे कि स्टडी ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो जैसे जैसे आप इसको स्टडी करते चले जाएंगे, आप अपनी ही बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझते चले जाएंगे। अनाटॉमी में हम देखेंगे कि हमारे तमाम जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, और वो मिलकर कैसे ज़िंदगी को मुमकिन बना रहे हैं। लफ्ज़ अनाटॉमी कहाँ से निकला, 2 ग्रीक वर्ड्स थे। तो एमसीक्यू के लिहाज से आप ये ग्रीक वर्ड याद रखेंगे। एमसीक्यू में आएगा कि ये लैटिन वर्ड है, आयरिश वर्ड है, ब्रिटन वर्ड है, कौन सा वर्ड है, तो ये ग्रीक वर्ड था एक हमारे पास। वो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना। एना मीन अप, एना का मतलब अप भी है, कुछ जगह पर एना का मतलब अपार्ट भी है। तो अगर अप आ जाता है तो भी ठीक है, अपार्ट आ जाता है तो भी सही है, या दोनों आ जाते हैं तो आप बोथ A एंड B मेंशन करेंगे। तो एना मीन अपार्ट और टोमोज मीन टू कट, यानी काट कर देखना अनाटॉमी कहलाता है। ये काट कर देखना क्यों कहा गया, क्योंकि जब बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी शुरू हुई तो तब ह्यूमन बॉडी को लिटरली काट कर देखा जाता है, उसका डायसेक्शन करके। डाई का मतलब 2, सेक्शन का मतलब है पार्ट, तो बॉडी को 2 हिस्सों में करके देखा जाता था, काट कर देखा जाता था। तो ये कहा जाने लगा डायसेक्शन, और इसको अनाटॉमी कहा गया। तो बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लाइफ है, और इसी तरह जो हमारे पास अनाटॉमी फिजियोलॉजी है वो भी हमारे बायो की ब्रांचेज़ हैं। तो जिस तरह बायो की बहुत सारी डिवीजन्स हैं, बायोलॉजी को मुख्तलिफ ब्रांचेज में तकसीम किया जाता है, इसी तरह अनाटॉमी फिजियोलॉजी की भी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। लेकिन हमें चंद ब्रांचेज़ के बारे में बताया जाएगा यहाँ पर। तो उसमें सबसे पहली अनाटॉमी जो है वो ग्रॉस अनाटॉमी है। ग्रॉस का मीन क्या, एज ए होल, जिस्म के वो हिस्से जो आप आम आँख से देख सकेंगे वो ग्रॉस अनाटॉमी कहलाएगा। जिसको माइक्रोस्कोप के बगैर देख सकेंगे वो हमारे पास ग्रॉस अनाटॉमी कहलाएगा। लेकिन जब अब माइक्रोस्कोप ईजाद हो गई तो जो एनाटोमिस्ट थे वो स्पेशलाइज्ड हो गया। जब तो सेल को स्टडी करना साइटोलॉजी कहलाया, तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। और टिश्यू को स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाया। यानी आपने सिर्फ एक एक वर्ड याद रख लेना है, C फॉर साइटोलॉजी, C फॉर सेल, और हिस्टोलॉजी फॉर टिश्यूज़। तो जिस तरह हम वर्ड मीनिंग याद करते हैं, इस तरह हमने सिर्फ आज के बाद याद रखना है कि साइटोलॉजी इज इक्वल टू सेल और हिस्टोलॉजी इज इक्वल टू टिश्यू। तो सेल को स्टडी करना साइटोलॉजी और टिश्यूज़ को स्टडी करना हिस्टोलॉजी। और ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जब हम स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास डेवलपमेंट एनाटॉमी कहलाएगी। तो उसके बाद हमारे पास पैथोलॉजिकल एनाटॉमी है। तो डिजीज्ड बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करना पैथोलॉजिकल एनाटॉमी है। तो यहाँ पर की पॉइंट क्या, काम की बात क्या, याद रखने वाली बात क्या, कि आपने सिर्फ वर्ड्स को समझने की कोशिश करनी है। तो डेवलपमेंट का तर्जुमा भी ग्रोथ ही है। तो जब हम ग्रोथ को स्टडी करेंगे तो डेवलपमेंट एनाटॉमी, और पैथोलॉजी का मतलब डिजीज़ है। पैथोजन कहते हैं डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म को, और पैथोलॉजी कहते हैं डिजीज़ को। तो किसी डिजीज्ड बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करना हमारे पास पैथोलॉजिकल एनाटॉमी कहलाया। तो किसी डिजीज़ की वजह से हमारे बॉडी के किसी हिस्से का स्किन का कलर चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, स्वेलिंग हो गई, फंक्शन चेंज हो गया, तो सिर्फ जब स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, यानी स्ट्रक्चर में जो चेंज आया उसको स्टडी करना पैथोलॉजिकल एनाटॉमी कहलाएगा। उसके बाद फिर एनाटॉमी की डेफिनेशन दोबारा आ गई। उम्मीद है कि आप लोग अब समझ चुके होंगे कि स्ट्रक्चर को स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। इसके बाद हमारे पास है ह्यूमन एनाटॉमी। तो ये भी कॉमन सेंस की बात है कि जब एनाटॉमी का मतलब है स्ट्रक्चर को स्टडी करना, तो जब हम ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो वो ह्यूमन एनाटॉमी कहलाएगी।
अब इसकी कुछ ब्रांचेस हैं। यहाँ पर फिर वही टिप है आप लोगों के लिए कि आपने सिर्फ वर्ड का तर्जमा याद करके उसको फिर डेफिनेशन की शक्ल देनी है। तो ग्रॉस या मैक्रोस्कोपिक वर्ड यूज़ होता है बड़े के लिए, तो जिस्म के वो हिस्से जिनको आम आँख से देखा जा सके वो हमारे पास ग्रॉस एनाटॉमी कहलाएगी। यानी किसी भी माइक्रोस्कोप या लेंस के बगैर अगर आप बॉडी को स्टडी करेंगे तो ये ग्रॉस एनाटॉमी कहलाएगी। और जैसे मैं आपको पहले बता चुका कि हिस्टोलॉजी को आपने टिश्यू से याद रखना है, तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो पूरी डेफिनेशन की बजाय आज अगर सिर्फ इतना आप याद रख लेते हैं कि हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू, तो हिस्टोलॉजी के साथ सिर्फ एक वर्ड टिश्यू को आपने रिलेट करना है, टिश्यू की स्टडी हिस्टोलॉजी कहलाता है। और एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी फीटस की स्टडी है, एम्ब्रियो की स्टडी है। फीटस क्या है, एम्ब्रियो क्या है? बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हमारे पास फीटस है, पैदाइश से पहले बच्चा फीटस कहलाता है, एम्ब्रियो कहलाता है, उसको स्टडी करना एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगा। अब एम्ब्रियोलॉजी में पता क्या चलता है, ये की क्यों जाती है एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो की स्टडी क्यों की जाती है? ताकि पैदाइश से पहले हमें ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब फीटस डिवेल्प हो रहा है, तो यहाँ पर एक वर्ड आया है कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ एंड डिफेक्ट्स, हमें पैदाइशी तौर पर होने वाले प्रॉब्लम्स और नकाइस का पहले से पता चल जाए ताकि हम टाइमली उसका इलाज कर सकें। तो एम्ब्रियोलॉजी के लिए इन शॉर्ट और कुछ भी याद नहीं रहता, तो आप इतना तो उम्मीद है लिख सकेंगे, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। सिर्फ एम्ब्रियो की स्टडी करना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। अब ये अगली बात है कि इससे हमें पता क्या चलता है, कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ एंड डिफेक्ट्स का पता चलता है। तो एम्ब्रियोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, और जो हम करते हैं पैदाइशी तौर पर होने वाले नकाइस को जांचने के। उसके बाद हमारे पास रीजनल एनाटॉमी है। तो रीजन का सिर्फ तर्जमा याद कर लें, जो लफ्ज़ आपके सामने आता है उसको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर रीजन कहते हैं एरिया को। तो जब किसी ख़ास एरिया की एनाटॉमी को स्टडी किया जाएगा तो ये हमारे पास रीजनल एनाटॉमी कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल दी गई कि हमारा जो अब्डोमिनल रीजन है, अब्डोमिन को ये मुख्तलिफ रीजन्स में तकसीम किया गया। तो किसी ख़ास हिस्से को स्टडी करना, किसी ख़ास एरिया को स्टडी करना हमारा रीजनल एनाटॉमी कहलाएगा। फिर हमारे पास सिस्टेमिक एनाटॉमी है। तो सिस्टम को स्टडी करना, सिस्टम आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, मैट्रिक में आपने पढ़ा। तो सिस्टम्स कौन कौन से हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। किसी सिस्टम को स्टडी करना हमारे पास सिस्टेमिक एनाटॉमी कहलाएगा। एग्जाम्पल्स हमने याद रखें कि हमारे पास GIT है, नर्वस सिस्टम है। साइटोलॉजी, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी के साथ सिर्फ एक वर्ड सेल को रिलेट कर लें, C फॉर सेल, C फॉर साइटोलॉजी। तो सेल और इसके कंपोनेंट्स को स्टडी करना ये हमारे पास साइटोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी क्या? एप्लीकेशन। जब ये जितना हमने स्टडी किया, ये जो स्टडीज़ हैं, ये जो नॉलेज है, इसको अप्लाई करेंगे किसी बीमारी की तशखीस के लिए, तो ये हमारे पास अप्लाइड एनाटॉमी कहलाएगा। तो फिर हमारे पास क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी है। क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी क्या है? क्रॉस सेक्शन करके स्टडी करना। अब ये क्रॉस सेक्शन क्या है? बॉडी को राइट और लेफ़्ट काट कर दो हिस्सों में हमने तकसीम कर दिया, क्रॉस सेक्शन हमने काट लिया। अब ये हमारे पास जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये अब्डोमेन को काटा है ऊपर से, तो काट कर किसी हिस्से को स्टडी करना, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी कहलाएगा। तो ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं पहले चैप्टर में जिन्हें हमने स्टडी करने की कोशिश की। अगर हम इसका क्विक रिव्यू करें कि हमने क्या पढ़ा, तो बहुत बेसिक सी बातें हैं। वो बेसिक बातें आपने याद रखनी है, अगर ये याद रख ली तो बात बन गई। सबसे पहले एनाटॉमी क्या? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। फिजियोलॉजी क्या? स्टडी ऑफ फंक्शन। सिर्फ ये पॉइंट। उसके बाद हमारे पास ये किस वर्ड से निकला, कहाँ से निकला? ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड था। और एना मीन अप और टोमो मीन टू कट, यहाँ से ये हमने देख लिया। यहाँ पर दो चीज़ों का जिक्र है जो आगे नहीं है, वो हमारे पास डेवलपमेंटल एनाटॉमी है। डेवलपमेंटल से क्या मुराद? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी करना। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी से क्या मुराद है? हमारे पास डिजीज़ बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करना। एनाटॉमी की डेफिनेशन मेरा नहीं ख्याल कि अभी से डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। तो जब हम ह्यूमन एनाटॉमी की बात करेंगे तो स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड ह्यूमन एनाटॉमी। उसके बाद फिर हमें ब्रांचेस दी गई। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बार बार बता चुका हूँ कि आपने सिर्फ वर्ड का मीनिंग याद रख लेना है। तो ग्रॉस या मैक्रोस्कोपिक मीन एज अ होल। आम आँख से जब स्टडी करेंगे, मैक्रो मीन बड़ा। यहाँ पर आपने ये गौर से इस चीज़ को देखना है कि ये माइक्रो नहीं है, वर्ड मैक्रो है। माइक्रो मीन स्मॉल और मैक्रो मीन बड़ा। तो जब हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, जब हम आम आँख से स्टडी करेंगे, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी माइक्रोस्कोप और लेंस स्टडी करेंगे, तो ये हमारे पास ग्रॉस एनाटॉमी कहलाएगी। फिर हमारे पास हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी का तर्जमा हमने टिश्यू याद रखा था, तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। फिर हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी आ गया, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, और सारा कुछ भूल जाए, सिर्फ स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। ये अगली बात हमें पता होना चाहिए कि हमें पैदाइशी तौर पर होने वाले नकाइस को हम जानते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर।
फिर हमने देखा रीजनल अनॉटमी, तो किसी खास एरिया को स्टडी करना, रीजन का मतलब होता है एरिया, तो किसी खास एरिया को स्टडी करना रीजन